when it comes to South Asia, and I would say the Desi culture, for that culture किसी का स्पेस में जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको मीम्स में या किसी और किस्म की चीज़ में कन्वर्ट करने के बजाय मुझे लगता है इट्स द टाइम दैट हम सबको इससे सीखना चाहिए। ठीक है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, पास में जो कुछ भी हुआ, अभी भी पॉलिटिक्स में जो कुछ होता है, मिलिट्रीज़ में जो कुछ भी होता है, बट स्पेस मिशन शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, और हम सबको सीखना चाहिए। मुझे खुशी होती है, आई हैव फ्रेंड्स इन इंडिया, और व्हाट दे आर डूइंग इन स्पेस वो देख के हमें पर्सनली बहुत खुशी होती है कि यार देखो, दे हैव फाइनली रीच्ड। आज अफसोस होता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम लोग बस फजूल चीज़ों में कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक्चुअली कंपटीशन है नहीं, कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। एक मेहनत होती है ना, इंडिया ने 20 साल अपनी कौम पे मेहनत की है, एजुकेशन पे मेहनत की है, डेढ़ अरब आबादी को इन्होंने मेंटेन किया है। हमने क्या मेंटेन किया मुझे बताएं? यहाँ तो फ़कीर बढ़ रहे हैं, मांगने वाले बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रोड पे खाना खिला दो, इसमें खुश हैं, राशन बांट लो, इसमें खुश हैं। स्कूलों का हाल देखो क्या है। किसी ने बोला है कि हम स्कूलें लें, बच्चों को तैयार करें? कोई नहीं बोलता। टीवी पे पाबंदी लगी हुई है, हमारे मीडिया पे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कर्मा पोस्ट। साथियों, एक खुशखबरी आप सभी के लिए। इसरो ने, आप सभी को याद होगा, 2 सितंबर 2023 को इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था, जो कि लैग्रेंज पॉइंट जो है वहां जाने वाला है। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर सन और अर्थ के बीच में बिंदु होते हैं, जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है। ऐसे 5 पॉइंट सन और अर्थ के बीच में L1, L2, L3, L4, L5 उनके नाम हैं। हमारा जो आदित्य L1 मिशन था वो L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला था। L1 पॉइंट यहाँ से बहुत दूरी पर है, मतलब लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से पृथ्वी से L1 पॉइंट था। 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था, लगभग 125 दिन लगने वाले थे, और आज की वो तारीख ऐतिहासिक तारीख बन चुकी है, क्योंकि आदित्य L1 मिशन L1 पॉइंट पर पहुँच गया है। और ऐसा करने वाला भारत चौथी कंट्री बन चुका है। मतलब इससे पहले अमेरिका, रूस और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वही ये कारनामा कर पाई है। भारत 4th कंट्री बन चुका है। ये अपने आप में बधाई के लिए पात्र है। बार बार में एक ही बार कहता हूँ कि लोगों को गुरूर है कि उनके पास बहुत बड़े नूर हैं, पर हमें बड़ा गुरूर है कि हमारे पास इसरो जैसा कोहिनूर है। 2023 का साल आप देखिए, इसरो के लिए मतलब यादगार साल रहा, जहाँ हमने चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने लैंडिंग की, और पहला देश भारत बना था। वो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया। उसके अंदर 2024 की शुरुआत इसने धमाकेदार की थी। 1 जनवरी की वह तारीख, जिस दिन एक्सपोसेट जो सैटेलाइट था हमारा, वह लॉन्च किया हमने, और वह भी हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और 6 तारीख आज हो चुकी है। आज का दिन भी ऐतिहासिक हो चुका है, क्योंकि हमारा आदित्य L1 जो है वह पहुंच गया L1 पॉइंट पर। पाकिस्तानी मीडिया का इस मसले पर क्या कहना है, आगे देखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के आवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया, जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है, और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1 मिशन रीचेस सोलर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा। उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की वुमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी आप ये जारी रखेंगे। आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल सोलाने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही
कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है, जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है, वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो मुल्ला है, मौलवी हजरात हैं, वो क्या फरमा रहे हैं या फरमाएंगे। इससे पहले चांद पर जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हैं चांद पे कैसे पहुंच सकते, तो गिर जाएंगे नीचे, तो वो तो पुट्ठा मुंह थले नहीं डिगे, तो इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो कहेंगे कि ये जल के राख क्यों नहीं हुए, गलत बोल रहे हैं, कहीं और जाके कुछ फिक्स कर दिए। तो सारी फुटेजेस ऐसी हैं, तो पाए की करिए, तभी तो ये हालात है वहां पे। वो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो खड्डों में गिर रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि जमीन चपटी है और साथ ही आप कहते हैं कि ये जो है ये तो चांद पर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे और सूरज पर जाएंगे तो जल भुन के राख हो जाएंगे, तो वो जल भुन के राख आप लोगों को कर रहे हैं कि जो ऐसा सोच रहा है जी। जल जल के मरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त कामयाबी है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर क्लैप करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए और पाकिस्तान को इसके ऊपर देखना चाहिए कि वो कहाँ पर इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया कहाँ पहुंच चुका है। कुछ नौजवानों को सबको जो है कुछ इस तरफ जरा थोड़ा सा जो है वो लगाया जाए, जरा थोड़ा जिहाद से निकाल कर। लेकिन टैलेंट मैटर्स, वुमेन बिहाइंड आदित्य L1 मिशन। इस आदित्य L1 के पीछे जो खातून है, उनका नाम एक खातून, बहुत सी खवातीन है इनके इन मिशन के पीछे, लेकिन एक खातून है निगार शाह जी। और उन्होंने कहा है कि इसरो साइंटिस्ट निगार शाह जी, ये जो एक वो हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है। शी इज अ डॉटर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट और उन्होंने उसके बाद फार्मिंग बाय चॉइस किया और ये पेशा अख्तियार कर लिया उनके वालिद साहब ने, फादर ने। उसके बाद वो जो है अब एक लीडिंग इंडिया आदित्य L1 सैटेलाइट जो है मिशन, उसकी वो एक लीडिंग साइंटिस्ट के तौर पर सामने आ रही है।